आज भले ही अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत हो चुकी हो, लेकिन फिर भी उनके परिवार वालों के लिए पुलिस अभी भी सख्त है। बता दें कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयशा नूरी इस साल अप्रैल से फरार चल रही है और कोर्ट में पेश नहीं हो रही है। इसी बीच कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस ने मेरठ पहुंचकर आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने नौचंदी के भवानी नगर में उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया है। पुलिस आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक और बहन आयशा नूरी पर हत्या के आरोपियों को शरण देने का आरोप लगा है। इस मामले में 2 अप्रैल को एसटीएफ की लखनऊ टीम ने अखलाक को गिरफ्तार किया था। उसे उमेश पाल हत्याकांड में साजिश का आरोपी बनाया गया था। अखलाक और उसकी पत्नी पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। गौरतलब है कि अखलाक के घर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम घर आता दिखाई दिया था। तभी से आयशा नूरी फरार चल रही है। बता दें कि प्रयागराज में 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल पर फायरिंग और बम से भी हमला किया गया था। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें ही मेरठ के भवानी नगर के रहने वाले अतीक के बहनोई अखलाक और बहन आयशा पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप लगा था। तो फिलहाल आरोप लगने के बाद से आयशा नूरी फरार थी और अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया है, जहां पर उसके घर में अब कुर्की का नोटिस चस्पा किया जा रहा है। देखना होगा कि फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और आयशा नूरी तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है और सबसे बड़ी बात गुड्डू मुस्लिम तक पुलिस कब तक पहुंचती है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। उमेश पाल हत्याकांड जो प्रयागराज में हुआ था उसके तार मेरठ से भी जुड़े थे, क्योंकि मेरठ में अतीक के जो बहनोई हैं डॉक्टर अखलाक, उन पर आरोप लगा था कि जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है गुड्डू मुस्लिम, जिसने बम से भी हमला किया था, वो उसको डॉक्टर अखलाक ने अपने घर में पनाह दी थी। वो यहीं मेरठ में आया था, जिसकी सीसीटीवी भी सामने आई थी। जब सीसीटीवी सामने आई तो यहाँ पर एसटीएफ ने छापेमारी की। एसटीएफ को पता चला तो उन्होंने छापेमारी की, यहाँ से सीसीटीवी देखा, जिसके बाद उसमें सीसीटीवी में गुड्डू मुस्लिम इस घर में आता हुआ दिखा। ये वही घर है डॉक्टर अखलाक का, जो अतीक के बहनोई हैं और अतीक की बहन आयशा नूरी के पति हैं। हालांकि जब सीसीटीवी में जब पता चला कि गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी गई है तो उसके बाद एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनकी जो बहन है आयशा नूरी वो यहाँ नहीं थी। सीसीटीवी आने के बाद दोनों को आरोपी बनाया गया था। डॉक्टर अखलाक को भी आरोपी बनाया गया था और उनकी बहन को भी आरोपी बनाया गया था। जो आयशा नूरी हैं अतीक की बहन, उनको भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आयशा नूरी तब से ही फरार हैं। और अब उस कार्रवाई को तेज़ करते हुए प्रयागराज पुलिस ने यहाँ नोटिस चस्पा किया है इस मकान की कुर्की के लिए। बताया जाता है कि ये कानूनी कार्रवाई है। जो भी आरोपी होता है, अगर वो पेश नहीं होता है, पुलिस के सामने नहीं जाता है, गिरफ्तार नहीं होता है, तो उसमें कुर्की की कार्रवाई की जाती है, जो कि अब शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि अगर आयशा नूरी जल्द पुलिस के सामने पेश नहीं होंगी या गिरफ्तार नहीं होंगी तो इस मकान को कुर्की किया जाएगा। उसकी कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। अब देख सकते हैं कि ये मेरठ का भवानी नगर का क्षेत्र है, जहाँ पर ये मकान स्थित है और इस मकान की करोड़ों रुपए की कीमत बताई जाती है कि करोड़ों रुपए का है। बहुत आलीशान मकान बना हुआ है अंदर से। और यहाँ जो गुड्डू मुस्लिम है यहीं आता हुआ दिखाई दिया था। जो सीसीटीवी लगे हैं यहाँ पर, इन्हीं सीसीटीवी को जब देखा गया था तो गुड्डू मुस्लिम यहाँ आया था और डॉक्टर अखलाक पर आरोप था कि उसको पनाह भी दी गई और उन्होंने पैसे भी दिए, आर्थिक मदद भी की थी उसकी, और यहाँ से भागने के लिए उसको अपनी गाड़ी भी मुहैया कराई थी, जो बाद में पुलिस को मिली थी। ये देख सकते हैं कि जो नोटिस है इस पर लिखा है कि आयशा नूरी वाइफ ऑफ अखलाक, मकान नंबर 52 भवानी नगर। इसे पूरा नोटिस है, क्योंकि कार्रवाई ये कानूनी कार्रवाई है और गिरफ्तारी नहीं होती है या वो सरेंडर नहीं करती हैं तो मकान को कुर्क कर लिया जाएगा। अब देखना है कि जिस तरीके से अब पुलिस इसमें तेज़ी ला रही है, अब इसकी कुर्की होती है या आयशा नूरी सरेंडर करती हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।